हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत 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 है जी आप सभी का टू दिस मोस्ट अमेजिंग एंड टू दिस मोस्ट इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ VOE एकेडमी। क्या हालचाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बोला सर हम लोग बहुत ही बढ़िया हैं, आप कैसे हो? और ये सब का हो के मैंने बोला भैया ये सब कुछ ना है, ये सब मोह माया है। क्या है? अरे बोलो भाई, ये सब SMS है। SMS मतलब सर सब माया है है ना? हाँ, तो आज जो हमारा सेशन है वो किस चीज के ऊपर होने वाला, जरा मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ, है ना? आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, सेशन मीन्स ये जो वीडियो है वो बेसिकली हमारा जो निर्देशांक ज्यामिति उसके जितने भी 5 नंबर 2 नंबर जितने भी बच चुके हैं, है ना, उसी के ऊपर रहने वाले हैं। सर इसमें कितने सवाल करे और क्या करे यही हमको समझ नहीं आ रहा है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 14 से 15 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करे है ना, और समझा कि कैसे क्या होता है ना। अरे बोलो भाई, आया ना? बोला हाँ सर, है ना, कुछ नया ट्राई किया दिख रहे हो आप? बोला सर ये नहीं ट्राई करते तो बढ़िया रहता। मैंने बोला भाई मेरी भी पसंद है। बोला हाँ सर, आपकी पसंद हमारी पसंद है। बोलो जुआ केसरी सर ये सब मत बोला करो। मैंने बोला का है भाई, प्रमोशन हो रहा है क्या? नहीं भाई प्रमोशन मैं नहीं करता। देख सर, प्रमोशन के लिए होनी चाहिए। मैंने बोला अच्छा तो भाई बहुत सारी बातें हो चुकी है, शुरुआत करी कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन आज फोन पे लिख के लाया हूँ सर फोन पे भी लिख के लाया जाता है क्या? मैंने बोला हाँ यार देख, फोन पे भी पूरा क्वेश्चन मैं लिख लिया हूँ। एक सेकेंड, अरे आ रहा हूँ भाई किधर देख रहा भाई? ए चिंटू इधर देख। बोला हमको चिंटू का है बोला बे। मैंने बोला इसे ही। बोला तुम क्या हो, तुम मिंटू हो? मैंने बोला नहीं भाई साहब भी कुछ ना ही। जरा मैं इस चेयर को इधर रख देता हूँ जिससे इससे फ़ोन रखने में आसानी हो। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो मैं लिख के लाया हूँ ना आप सभी के लिए। तो चलो यार क्वेश्चन लिखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? बोला हाँ सर। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, है ना, क्वेश्चन के साथ ही बताया जाएगा, है ना। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन देख लेना ध्यान से दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि के सर ये के क्या लिख रहे हो भाई? के का मान ज्ञात। सर ये ज्ञात नहीं लग रहा। मैंने बोला मान लो ना भाई कीजिए यदि यदि बिंदु। अरे बोलो बंधु। बोला हाँ सर। क्या बोले हम? बिंदु ए कितना है? 2,3 और बी कितना है दोस्तों? अरे बोलो भाई। सर आप क्वेश्चन लिखो तो पहले, तब ना हम बोले 4, के और सी कितना है? 6, -3 जो क्या है? संरेखी है। क्या है? संरेखी है ना। तो इसको कैसे करेंगे, है ना, इसको कैसे करेंगे? मैंने फोन रख दिया है ना ठीक होगा भाई। तो चलो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या ये आपको दिख रहा है क्या? मैं एक सेकंड देख लूँ बोला नहीं सर मत देखो, डायरेक्ट करते हैं ना। क्या लिखा हुआ है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए इतना 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 संरेखी है। संरेखी मतलब सर इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे सर? एक तो आप दूरी सूत्र से कर लीजिए, है ना। दूरी सूत्र वाला रास्ता इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आपको 5 नंबर में बोला जा रहा है तो दूरी सूत्र लगाइए, वो भी अभी बताऊंगा बोला बहुत बढ़िया सर, है ना। तो संरेखी मतलब क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मीन सर कि संरेखी मतलब एक ही रेखा पर। क्या है होता है इसका मतलब? एक ही रेखा पर। पिछली क्लास में भी इस पर हमारी बात हो चुकी है, एक ही रेखा पर, है ना। बोला हाँ सर। तो एक ही रेखा पर मतलब सर कि ये ए जो है वो भी इसी रेखा पे होनी चाहिए, बी भी उसी रेखा पे होनी चाहिए, सी भी उसी रेखा पे होनी चाहिए। क्यों सर? देखो त्रिभुज ABC का ये क्षेत्रफल होता है। अगर इसको हम 0 कर दें मतलब सर इसको ये जो चीज़ है इसको पकड़ के हम इसे नीचे ले जाके धंसा दें, मतलब एक ही रेखा पे ले आए ऐसे करके। ऐसे जो त्रिभुज होता है ना भाई, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको हम मिटा के इधर ले आए, फिर इसको और मिटा के हम इसको इधर ही सटा दिए, तो ये एक ही रेखा पे आ गया कि नहीं? बोला हाँ सर। तो अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों? हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। बोला हाँ सर, बात तो क्लियर है, पिछली क्लास में भी हमें
इसकी बात हमको पता चली थी। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, देख कैसे करेंगे। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए इतना 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 संरेखीय है। मैंने बोला देख भाई फॉर्मूला तो तुमको पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो बोला हाँ सर फॉर्मूला हमको पता है। क्या होता है फॉर्मूला? पहले ये लिख लो, सॉल्यूशन लिखना। पेपर में कैसे बनाएंगे उसकी बात मैं कर रहा हूँ। सॉल्यूशन लिख देना। सर ये SOLN है, सॉल्यूशन कहाँ है? मैंने बोला इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना भाई, मान लो ना। बोला हाँ सर। सॉल्यूशन क्या लिखोगे? चूंकि दिया गया है कि है ना, ऐसे कर दोगे। बिंदु, अरे बंधु इधर देखो, ए बराबर इतना कॉमा इतना, बी बराबर 4 कॉमा के, और या लिख लो तथा, या तो तथा लिख लो, तथा सी बराबर क्या है दोस्तों? 6 कॉमा -3। बोला हाँ सर, है? तो ऐसे लिख सकते हो क्या आप? अतः x1 बराबर कितना है? 2। y1 बराबर कितना है दोस्तों? 3। सर ये कैसे पता चला? मैंने बोला देख भाई किसी भी निर्देशांक को जो हम निरूपण करते हैं वो x, y का रूप का होता है। तो वो x हो गया, ये y वो हो गया। तो इसको यहाँ पे मैं x1, y1 से डिनोट कर रहा हूँ ना भाई। कोई दिक्कत? क्यों सर इसको x, y से क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मैंने बोला देख भाई 3 कोऑर्डिनेट है, सबको x, y से करेंगे। इसका मतलब क्या है कि सब सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे भी 2,3, यहाँ पे भी 2,3, तब तुम x से y से करते ना। बोला हाँ सर, क्लियर है ना। अतः x1 बराबर इतना, y1 बराबर इतना, x2 बराबर क्या है दोस्तों? x2 मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, सॉरी। x2 बराबर कितना है? 4। और y2 बराबर कितना है? है ना। x3 बराबर कितना है? 6। और y3 बराबर कितना है? -3। अरे होप एंड बिलीव आपको ये चीज दिखाई दे रही है? बोला हाँ सर दिखाई दे रही है ना। तो अब क्या लिखोगे? चूंकि संरेख के लिए, पेपर में कैसे लिखना है? ऐसे लिख दोगे ना भाई, तुम्हारे 2 नंबर पक्के है ना। संरेख के लिए, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा। संरेख के लिए, सर यहाँ पे संरेख ही लिखा है। मैंने बोला एक ही बात है भाई। संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है ना। संरेख के लिए त्रिभुज, सर ये त्रिभुज कहाँ दिख रहा है मेरे को? मैंने बोला देख भाई सही से देख, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल बराबर 0। सर ये 6 लिखा हुआ है। मैंने बोला ऐसे लिखते देता हूँ भाई, पूरा लिखने से बढ़िया ना ऐसे लिख दो। बोला हाँ सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो मैं एक और चीज़ इसमें एडिशनल जोड़ना चाहूँगा, जो ध्यान से देखना। इसका फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, कैसे याद रखते हैं ना। 1/2 इंटू में x1, 1/2 इंटू में x1, और सॉरी एक सेकेंड, लिख रहा हूँ भाई, फॉर्मूला लिख रहा हूँ। 31 और 12 x3 इंटू में y1 माइनस y2। तुम इसको डायरेक्ट याद रख लो, है ना। इसको क्या करना है? बराबर 0 करना है। मतलब सर इसको बराबर 0 करना है ना। अरे सुन पा रहे हो कि नहीं? बोलो ये चीज दिख रहा है क्या? हेलो एक सेकंड रुक जाना। यस दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा। और ये वाला भी हमारे पास है अभी, तो इस पर भी आ जाएंगे ना, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है। इसका डेरिवेशन आपको, डेरिवेशन मतलब सर इसको कहाँ से आया, कैसे आया, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। होप एंड बिलीव बात समझ में आती है? बोला हाँ सर। इस पे आपको ध्यान नहीं देना है ना। इसको 0 के बराबर कर दीजिए। बोला हाँ सर। तो क्या होता है कि इस 2 को ना हम इधर ले जाके गुना करेंगे, तो 0 गुना 2 क्या होता है भाई? बोलो भाई 0। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो आंसर 0 आता है। अरे हाँ या ना? बोलो हाँ। तो और 1 को गुना करेंगे x1 से तो 1 ही रहेगा। इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि बाद में भी तुम अगर इसको सॉल्व करोगे 1/2 रख के ही, तो भी बात वही बनेगा ना। तो अगर संरेख के लिए बोला जाए तो आज से तुम ये वाला फॉर्मूला लगा देना, तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आएगा, है ना। 1/2 हाफ तुम उसमें मत लिखना, क्योंकि आगे जाके वो जाएगा ही। अरे करके देख भाई, मैथमेटिक्स है, पेन चलाना पड़ेगा दोस्त। अरे है ना? बोलो हाँ सर। हाँ जो वैल्यू पुट कर लो अब तुम। x1 कितना भाई? बोलो, अरे बोलो भाई 2 गुना में y2 माइनस y3 क्या है? y2। अरे बोलो भाई, क्या था कुछ दिक्कत हो के? 1/2 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू, हाँ सही है। y2 कितना दोस्तों? k
माइनस y3 कितना है, y3 बोलो भाई, y3 -3 के -3, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस +3। अरे बोलो हाँ, बोला हाँ सर, के +3 प्लस में x2 कितना है, x2 4 गुना में y3 - y1 कितना है दोस्तों, -3 माइनस y1 कितना है, y1 3 प्लस में x3 कितना है, x3 बोलो भाई, x3 कितना है 6 गुना में y1 कितना है दोस्तों, y1 देख लो भाई 3 माइनस में y2 कितना है k बराबर में 0, बोला हाँ सर। और अगर तुम यहाँ से ऐसे लिख भी देते गुना में 1/2 है ना, ये 2 जो है इधर जाके गुना में ही चला जाता, बोला हाँ सर। या तो फिर तुम ये पूरा हाफ को 0 से डिवाइड कर दो तो बात एक ही है, कैसे भी करो, है ना। डिवाइड का मतलब क्या होता है कि हम उसको मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, बोला हाँ सर। अब क्या करो तुम, अब इसको मल्टीप्लाई करो, है ना। ये चीज़ दिख रही है क्या, हेलो हेलो, मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि पीछे आज कोई है नहीं, बोला हाँ सर दिख रहा है हमको। अब तुम क्या करो, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, इसको 2 को अंदर कैसे करते हैं सर मल्टीप्लाई, आ जाओ भाई। या अगर आपके सामने ऐसा लिखा रहे k+3, इसको अगर गुना करना है 2 से तो कैसे लिखेंगे, पहले 2 को k से, फिर 2 को 3 से, तो 2k प्लस में 3 दूना 6, बोला हाँ सर। अगर वैसे ही अगर सेम टू सेम अगर ऐसे रहे 2 गुना में 3 गुना में 5, है ना, तो अब इसको चाहे तो तुम इसको इससे कर लो, इसको और फिर इसको इन दोनों से कर लो, बात एक ही। कैसे सर, 3 गुना 5 15 और गुना में 2, तो ये बात एक ही है ना, बात एक ही है, मतलब सर प्लस में बात चेंज हो जाती है, प्लस में क्या हो जाती है दोस्तों, बात चेंज हो जाती है। अरे बोलो भाई कि अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा लिखा रहे 1 गुना 2 और गुना में 2, तो अब ये दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों सर, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन नहीं है ना बा। अरे बोलो हाँ सर, कैसे नहीं समझ में आया, मैंने बोला समझ भाई, पीछे करना वीडियो को जैसे कि अगर यहाँ पे ऐसा रहे a प्लस में b इंटू में a, है ना, तो इसको कैसे करेंगे, a², a को पहले a से फिर a को b से प्लस में ab, है ना, ऐसा लिख देंगे। या फिर अगर ऐसा रहे आपके सामने a गुना में b, तो कैसे लिखोगे भाई सर इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं, कैसे, अरे बोलना भाई सही से बोल, a² गुना में b, है ना। अब तुम ऐसे मत कर देना a गुना a² गुना में a गुना b ab, तो ये गलत हो जाएगा भाई अरे बोलो भाई दिख रहा है क्या, बोला हाँ सर, है ना। तो गुना हम क्या, क्यों सर, इसको एक एग्जाम्पल से समझाइए, है ना। 2 गुना में 1 गुना में 1, है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि 2 को तुम 1 से गुना करो फिर 2 को 2 से गुना करो तो वो गलती आ जाएगा, कैसे सर, 2 को 1 से गुना करो तो 2 गुना में 2 को 1 से गुना करो तो 2, इसका इस हिसाब से तो 4 आना चाहिए तुम्हारा आंसर, बट इसका आंसर 4 नहीं है, करके देखना भाई, इसका आंसर 2 है। कैसे सर, 1 गुना में 1 कितना होता है दोस्तों 1, और गुना में 2 है तो इसका आंसर 2 ही आया ना भाई, 2 गुना 1 2, बोला हाँ सर अब बात हमारी क्लियर है, ऐसे समझाया करो। मैंने बोला अच्छा मल्टीप्लाई करो, 2k प्लस में 3 दूना 6 है, प्लस में -3 कितना हो दोस्तों, माइनस का 3 और माइनस का 3 माइनस का 6, अरे बोलो हाँ सर। तो 6 गुना में -6 गुना में 4 तो -24, तो प्लस का साइन यहाँ पे क्या करा भाई -24 प्लस में 6 त्रिक 18 और 6 को गुना करो माइनस के से तो -6k बराबर में 0, अरे हाँ ना, बोला हाँ सर। अब देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या तुम्हारे, बोला हाँ सर। बोला भाई क्या समझ में आया, बोला सर ये प्लस का 6 है और माइनस का, अब मैं ये चीज़ दिख रहा है क्या, एक सेकंड और चेक करने दीजिए प्लीज़, हेलो हेलो, यस थोड़ा सा ये एक बार और लिख सकते हैं हम, है ना, ये 6 के लिखा हुआ है ना, तो 2 के और -6 के, ये कितना आगे बचा -4 के, कैसे सर, देखो भाई 2k -6 के, इसका मतलब क्या है, -6 को पहले इधर लिख लो और प्लस में 2k, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है ना भाई, तो -6 के में से 2k अगर इसको दे दिया तो -4 के ही बचा ना, बोला हाँ सर। तो ऐसा समझिए प्लीज़, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। आप अगर सोच रहे हैं कि ठुड्डी पे हाथ लगा के देखने से हमारा कैलकुलेशन सही हो जाएगा तो आप बिल्कुल गलत है, कभी नहीं होगा, लिख लीजिए, पेन चलाइए प्लीज़। सर कैसे पेन चलाए, मैंने जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना, इसको तुम दोबारा करके देखो, अगर तुमने दोबारा कर लिया ना फिर ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग से जाएगा ही नहीं, है ना। हाँ तो समझिए प्लीज़। तो ये कितना गया -4 के प्लस में, -4 के प्लस में 6 -24 कितना होता है दोस्तों, -18, यहाँ पे देखो -18 है ना, -24 में अगर 6 सधा दिया तो -18 प्लस 18, है ना, बराबर 0, तो प्लस का 18 माइनस का 18 ये कैंसिल हो गया, क्यों सर, देखना भाई 18 प्लस का है और 18 माइनस का है, हाँ प्लस 18 में से 18 गया, प्लस 18 में से 18 माइनस किया तो कट गया ना भाई कट गया मतलब सर 0 आ गया, है ना। तो ये वाला टर्म हमारे सामने क्या बचा, -4k
बराबर में 0, तो अब हमारे सामने क्या आया, ध्यान से देखना, -4 के बराबर में 0, तो के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 0 अपॉन में -4, तो के बराबर आ गया दोस्तों 0। अरे बोलो भाई, समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। तो ये भी आपके 2 नंबर के ही क्वेश्चन है ना, देख लो भाई, एक सेकंड देख लेता हूँ, दिख रहा है कि आप सभी को? यस यस यस, बहुत क्लियर एंड विजिबल है ना? अब थोड़ा सा राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश और बड़ा लिखने की कोशिश किया जा रहा है ना? कैसे कि आपको पता है करना है, तो एक बार खुद से करके देखिएगा प्लीज, है ना? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में किए पूछा जाता है ना। अरे बोलो भाई, बोला हाँ सर। अब इसको मिटाए क्या? बोला हाँ सर मिटा दो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने बोला बहुत ही बढ़िया। सर आप क्यों बोले ये तो बताओ, ये तो गड़बड़ है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। सर फिर से मैंने बोला अब मत बोला सर। मैंने बोला ठीक है भाई। फिर से मैंने बोला कि क्या चल रहा है सर? अरे बोलो भाई, टन 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 तर चल दिया गया 9 से 12। अरे आग लगा के तू नहीं मारा था क्या बोला सर घायल हो गया दिल बेचारा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार यार, है ना? बने रहिए वीडियो में, है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करो ना भाई। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है ना? दूसरा क्वेश्चन, सर इसमें हर केस में 0 ही आएगा क्या आंसर? बोला, मैंने बोला नहीं यार 0 तो नहीं आएगा। क्यों? देखो, के का पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या था कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना 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 संरेखीय है। तो आप लिख दीजिएगा के बराबर 0 रखने पे के जो है अगर 0 रहेगा तो ये बिंदु हमारी संरेखी होगी। ए भी इसी लाइन पे होगा, बी भी इसी लाइन पे होगा और सी भी उसी लाइन पे होगा। के बराबर 0 पुट करके देख भाई, अगर 2 है तो हो सकता है कि बी वाला बिंदु 3 होगा और सी वाला बिंदु 4 होगा, है ना? ये तो होगा नहीं कि वो रूट आयोटा हो जाएगा, है ना? रूट आयोटा मतलब सर रूट के अंदर -1, है ना? ये तो होगा नहीं सर। ये आयोटा क्या आ गया? मैंने बोला ये तुम 12वीं में पढ़ोगे, इस पे अभी ध्यान देना नहीं है बांधो, है ना? आ जाओ भाई जहाँ तक सिखाया जाता है वहाँ तक सीखो ना भाई। बोला हाँ। फिर इसी वैरायटी पे एक और क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या है कि x के किस मान के लिए बिंदु, अरे बोलो बंद हो सर ये बिंदु कहाँ से आ जा रहा बार बार मैंने बोला इसी भाई, x,2 है ना, x,2 b कितना है दोस्तों? b है -3, -4, है ना? और c क्या है? 7, -5 संरेखी होगा, है ना? तो कई बच्चों का ये जनरली प्रॉब्लम रहता है। बच्चों सर आप क्या होगा? मैंने बोला मैं भी बच्चा ही हूँ भाई, है ना? तो कई मतलब जो हमारे होते हैं उनके बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं कि सर हमारा कैलकुलेशन बेटर नहीं हो रहा है, क्या करें हम? तो कैलकुलेशन के लिए कुछ भी नहीं भाई जैसे ही सवाल आए ना सबसे पहले करके देखना। सर कैसे करें, हमको मेथड नहीं पता, अप्रोच नहीं पता। मैंने बोला पिछले सवाल में जो बनाए ना सेम लगेगा, करके देख भाई। वीडियो पॉज का एक बटन होगा, उस पर क्लिक करो और करके देखना भाई, तभी समझ में आएगा। ऐसे नहीं मैथ में आता हाथ में, है ना? हाँ, थोड़ा रूड जरूर लग रहा होगा बट क्या है ऐसे ही होता है, तो ऐसे बताना पड़ेगा ना भाई कहीं तुमको अगर कोई कोच है मान लो, है ना, वो अपने प्लेयर के साथ ऐसा करे कि भाई तू बाहर का खा ले, तू एक्सरसाइज मत कर, तू खेल प्रैक्टिस मत कर, तो कोच का फिर वो भला नहीं चाह रहा भाई, ध्यान से, है ना? तो समझिएगा प्लीज इस चीज को, ये सब समझने वाली बातें हैं, है ना? क्या बोला, एक्स के किस मान के लिए बिंदु इतना 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 और इतना संरेखी हुआ? बोला सर कुछ भी नहीं, है ना? इसमें क्या लिखोगे? चूंकि सॉल्यूशन लिख देना पहले, SOLUTION, है ना? सॉल्यूशन लिख देना या फिर हल लिख देना, कुछ भी लिख देना, है? सर वो हल फावरा वाला, मैंने बोला नहीं भाई इधर आओ, कहाँ चले जा रहे हो सॉल्यूशन, चूंकि गिवन दैट मतलब सर ये इंग्लिश में क्या लिख दिया आपने का लिख दो। मैंने बोला इसका मतलब है दिया गया है, गिवन दैट पॉइंट ए बराबर, पॉइंट ए क्या दिया गया है दोस्तों? x,2 है, पॉइंट बी बराबर, बार बार रिपीट नहीं करते हैं ना, पॉइंट बी कितना है? -3, -4। सर ये कौन सा ब्रैकेट ले लो आप
मैंने बोला अभी इसमें तुम्हारे ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, करली ब्रैकेट होता है, वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ। सर ये सब ना बताओ हमको। मैंने बोला बहुत ही बढ़िया सर, हर बार अलग ब्रैकेट, ये कहा चल रहे हो। मैंने बोला इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, सही सब मत बताओ, और इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। तो इस सब पे तुम्हें जाना नहीं है। गिवन डेट क्या है, पॉइंट ए बराबर इतना, पॉइंट बी बराबर इतना, पॉइंट सी बराबर इतना। तो हमसे ये का पूछ रहे हो, हमसे ये पूछ लो कि x के किस मान के लिए संरेखीय होगा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कि x के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, या फिर ये a b c तीनों एक ही बिंदु पे होंगे। बोला सर कुछ नहीं, करके देखो, और क्या है ना, करके देखो। मैंने बोला बहुत ही बढ़िया। संरेख का मतलब तुमको समझ में आता है क्या, समान रेखा पर, एक ही रेखा पर, हाँ हाँ। तो चूंकि आप क्या लिखोगे, चूंकि, अतः लिख दो, चूंकि लिख दो, है ना। अतः x1 बराबर कितना दोस्तों, x1 बराबर x, y1 बराबर 2। सर ऐसा नहीं कि इसको x1 मान ले, इसको y1। मैंने बोला बहुत ही बढ़िया सिचुएशन, है ना। x2 बराबर क्या है दोस्तों, 2, और y2 सर कुछ भी, तो अब नसो सो कुछ ऐसा क्या, मैंने बोला नहीं है। x2 बराबर है -3, और y2 बराबर क्या है दोस्तों, -4। x3 बराबर है 7, और y3 बराबर है -5, है ना। सर ये क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैंने बोला देख भाई, x कोऑर्डिनेट है तो उसको देखो, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 7, तो इसको 7 लिख दिया। y कोऑर्डिनेट क्या है -5, तो उसको y लिख दिया। सर ये 1 2 3 कहाँ से है, x1 y1, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो ये डिनोट करने का तरीका है ना। अरे बोलो भाई, बोला हाँ सर। अब तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो, है ना। चूंकि सन रेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, बोला हाँ सर। और चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 तो उधर जाके 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के बराबर हम कर रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को। अगर डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले तो इसको 0 के बराबर मत कर देना, निपट जाओगे भाई। सर हम तो कर देंगे। मैंने बोला कर देना भाई, करने का बहुत चस्का है हमें सर। मैंने बोला बहुत बढ़िया। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, 1/2 इंटू में x1 इंटू में, अरे बोलो चिंटो, 23। सर ये 23 नहीं, 23 प्लस में x2 इंटू में 23 31 प्लस में x3 इंटू में 23 31 और 12। सर कैसे देख, यहाँ पे 2,3 है, 2,3 तो ये 23, यहाँ पे 3,1 है तो 31, और ये 1,2 है तो ये 12। ये y का जो नीचे में जो है ना, ये y का जो निर्देशांक का पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ वो है। तो इसको आप 23 31 12 ट्रिक से याद रख सकते हैं। बस इधर x1, इधर 1/2, और इधर पे बस x1 प्लस x2 प्लस x3 लगा देना, और अंदर में y लिख दो भाई। बोला हाँ सर। अब देखो ये 2 जो है ना, बराबर 0 करना है, तो ये 2 जो है गुना में आ जाएगा, तो ये 0 के, तो ये 0 आ जाएगा, है ना। बोलो हाँ भाई। सर ये फिर 1 कहाँ गया, मैंने बोला देख भाई, तुम 1 को x1 से गुना कर दे तो बात वही है। सर क्यों, क्योंकि देख भाई, अगर कोई संख्या a है उसको 1 से गुना करेगा तो a ही आएगा ना। बोला हाँ सर। या फिर तुम क्या करो, 0 और ये 1/2 को नीचे ले जाओ भाई, दिस इज ऑलवेज 0। बोला हाँ सर, है ना। तो इस सब को समझना पड़ेगा, है ना। अब तुम क्या करो, मान पुट कर दो। x1 कितना है दोस्तों, x गुना में y2 कितना है, y2 है 2। सर y2 2 नहीं है, ध्यान से देखो, -4 माइनस y3 कितना, y3 -5, y3 -5, तो -5 और यहाँ भी माइनस, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस। अरे बोलो भाई, है ना। क्यों सर, क्योंकि माइनस गुना में माइनस इज नथिंग बट ये प्लस होता है भाई। बोला हाँ सर। प्लस में x2 कितना है, x2 वाले भैया किधर हो भाई, -3। तो -3 को मैं ऐसे नहीं लिख के, है ना, इधर डायरेक्ट -3 लिख रहा हूँ। गुना में क्या है, गुना में क्या है ना, या फिर ऐसे लिख लो तुम्हें सही रहेगा ना। प्लस में x2 कितना है, x2 -3, है ना। गुना में y3 कितना, y3 है -5, माइनस y1 कितना है दोस्तों 2,
मानता हूँ मैं गंदा कैलकुलेशन, बट करना तो पड़ेगा ना भाई। बोला हाँ सर। y1 कितना हो 2 माइनस y2 कितना हो y2 -4, तो -2 -4, तो ये +4 हो गया बराबर में 0 ना। अब कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो अंदर, तो -4x प्लस में 5x प्लस में -3 को गुना करो, तो -3 गुना में -5, तो वो हो गया -15, -3 गुना -5 तो +15 ना भाई। सर कहाँ पे कहीं खो रहे तो क्या आप? मैंने बोला नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बोलो भाई, बोला हाँ सर। तो ये आ गया प्लस का 15 है ना, प्लस का 15, और -3 गुना -2 तो +6 है ना। तो आप इसको 15 + 6, तो 15 + 6 लिख सकते हैं ना। 15 प्लस में -3 गुना में -2 तो 6, प्लस में 7 को गुना करें, 7 दूना 14, प्लस में 7 चौक 28 बराबर में 0। अरे बोलो बंधु, बोला हाँ सर। अब कुछ हो रहा है क्या? अब ये जोड़ लो भाई, जितने जोड़ने वाले हैं उन सबको जोड़ लो, है ना। आ जाओ जोड़ते हैं। 15 6 कितना होता है? 15 5 20 1 21, 21 14 कितना होता है? 21 और 14, 4 1 5 2 1 3, 35, 35 और 28 कितना होता है दोस्तों? 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 63, ये कितना होता है? 63, और -4x और प्लस का 5x, तो ये कितना बचा दोस्तों? x, x प्लस 63 बराबर में 0। कैसे सर, कैसे कर दिया? हमको तो ये बाउंस ही कर गया। मैंने बोला थोड़ा सा बड़ा लिखने देना भाई, है ना। x प्लस 63 बराबर 0। सर ये कैसे कर दिया? मैंने बोला देख भाई, माइनस का 4x है और प्लस का 5x है, तो ये यहाँ पे कितना बचा? x बचा। सर कैसे? देख भाई, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, +5x और -4x। सर ये माइनस का 4x है, देख भाई माइनस का 4x। सर ये प्लस का 5x है, प्लस का 5x। कुछ दिक्कत पड़ा है क्या? बोला नहीं सर। तो 5x में से 4x गया तो x ही बचेगा ना। बोला हाँ सर, और इन सबको जोड़ ले तो +63। तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों? x बराबर आ गया -63। दिस इज आवर आंसर। देख रहा हूँ, एक सेकंड, दिख रहा है क्या आप सभी को? यस, थोड़ा बहुत कम विजिबल है बट कोई नहीं, है ना। x बराबर क्या आ गया दोस्तों? -63। यही हमारा आंसर। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, बस इतना करके आंसर लिख देने से आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। कुछ ज़्यादा ले रहा है क्या तुमसे? मेहनत भाई, है ना। बोला नहीं सर, बहुत इनफ है, बहुत कम है ना, बहुत कम मेहनत है। डायरेक्ट एक फॉर्मूला हमको याद करना, उसका भी ट्रिक आपने दे ही दिया। तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? मैंने बोला बहुत बढ़िया है। तो समझ में आया क्या? बस सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं, और देन उसके बाद आपको इसे प्रोसीड करना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पे रखिएगा दोस्तों। नजर स्क्रीन पे रखने से क्या होता है सर? मैंने बोला नजर स्क्रीन पे रखने से, और माइनस प्लस का थोड़ा सा यहाँ ध्यान रख लेना, है ना। वही होता है नजर स्क्रीन पे रखने से। कैसे क्या कर रहा है, कौन सा अप्रोच लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। सर इसका गलत स्टेप तो आपने बताया नहीं। मैंने बोला हर वीडियो में गलत स्टेप बताऊंगा। तो फिर सही कौन पढ़ाएगा भाई? बोला हाँ सर, वो भी बात तुम्हारी सही है। तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं देता क्या तू? घर पे भी सबको तुम्हारी तुम्हारी। सर हमने तो बोला नहीं, अपने मन से कुछ भी बोले जा रहे हो और कुछ भी समझाए जा रहे हो। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अबे भाई फोन आ गया, सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ, फोन आया, थोड़ा सा कर लेता हूँ वीडियो रोक के। रुक जाओ भाई। सर काट हुई। मैंने बोला ये भाई थोड़ा सा कॉल आ चुका था, है? कहीं पे आने के लिए, बट कोई नहीं, अभी स्टिल बने रहो भाई। सर हमारी छुट्टी हो गई क्या? मैंने बोला नहीं यार, टैक्स वाला हो गया। अब हम चलते हैं एक और टाइप के क्वेश्चन पे। क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि उस त्रिभुज, बस देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो तुमको कॉन्सेप्ट बताया गया उसके आधार पे कितना छोटा का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तुम जितना देर में क्वेश्चन लिखता हो ना, उतनी देर 2x पे देख लिया करो, है ना, क्योंकि तुम्हारा टाइम बच जाएगा। जिसके सिर्फ, सर ये 2x क्या होता है? मैंने बोला ये भी मैं ही बताऊं क्या? वीडियो को फास्ट जो बढ़ाते हैं ना दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं 2x। सर वो तो 1.5 भी होता है। मैंने बोला बहुत बढ़िया है, तो तुम उसी पे करके देख ले भाई, जो तुम्हारी मर्जी, जिस पे तुम्हें समझ आ रहा है उसी पे देख ले। बोला सर हमको मज़ा आता है।
ये क्या बोला, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना 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 है। तो बोला सर कुछ नहीं, एक सेकंड में इसको लिख देता हूँ ना, लिख देना, क्या लिख देना है ना, बस ये हो गया। अब हमारा सॉल्यूशन, क्वेश्चन यही है। अब आपको डायरेक्ट इस पे फॉर्मूला लगाने इसका कैसे निकालना मैं बता देता हूँ। अगर आप परीक्षा में लिखेंगे, पेपर में लिखेंगे, तो आप लिख देना माना कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ए कितना है दोस्तों, ए -5, -1। सर ये इसी को ए क्यों माना, मैंने बोला एन मान ले। सर एन तो नहीं, एक्स मानता हूँ, मैंने बोला जेड मानना भाई, तुम जो तुमको मन करे वो मान। माना कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ए इतना, बी जो है तुम्हारा वो कितना हो गया दोस्तों, माइनस सर माइनस नहीं, 3, -5, और सी जो है दोस्तों हमारा 5,2 है। माना कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ए इतना, बी इतना, इतना, सी इतना है। माना कि त्रिभुज के शीर्ष मतलब सर ये कोई त्रिभुज है ना दोस्तों, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो ए का निर्देशांक हमने मान लिया कि 5,-1, बी का निर्देशांक हमने मान लिया 3,-5, और सी का निर्देशांक हमने मान लिया 5,2। सर हम एक्स वाई जेड नहीं मान सकते, मैंने बोला तुम पी क्यू आर मान लो भाई, एक्स वाई जेड मान लो, जेड पी क्यू आर कुछ भी मान लो, है ना। तो तुम ऐसे मान के लिख देना, उसके बाद तुम लिखना, है ना, उसके बाद तुम लिख लो भाई, है ना। अतः लिख देना, x1 बराबर लिख लो, x1 बराबर -5, y1 बराबर -1। बस इस पे ध्यान रखना, छोटा सा माइनस ना तुम्हारा आंसर गड़बड़ा सकता है। बोला हाँ सर। x2 बराबर 3 और y2 बराबर -5। सर ये हमको समझ नहीं आ रहा, आप ये कहाँ से लिख रहे हो। मैंने बोला भाई तुम पिछले का वीडियो जाके देखो क्या। मैं बोला नहीं सर। तो मैंने बोला कहाँ से समझ आएगा फिर। बोला हाँ सर। ऐसे लिख लेना, अब बस डायरेक्ट त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के तो तुम निकाल ही लोगे। बोला हाँ सर बिल्कुल निकाल लेंगे सर। इसमें भी 1/2 को 0 के बराबर करना है क्या। मैंने बोला नहीं भाई इस पे बस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर नहीं करने के लिए बोला गया। संदेह आपसे नहीं पूछ रहा। बोला हाँ सर। करके दिखाऊं क्या। बोला नहीं सर कोई जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। मैंने बोला चलिए भाई करके दिखा देते हैं। इसके लिए आप क्या लिखोगे, 1/2 गुना, सर यहाँ पे प्लस का साइन होता है क्या। मैंने बोला नहीं यार, ऐसे ही इंटू में, है ना, इंटू में x1 इंटू में 23, है ना, यहाँ पे 2 होता है ना, 23 प्लस में x2 31 23 31 12, है ना। अब इस बार 0 के बराबर मत कर देना, आंसर गलत आ जाएगा भाई, है ना। बोला हाँ सर। 1/2 गुना में x1 कितना है, -5। x1 -5 है क्या। बोला हाँ सर। आपने माना तो हम क्या करें। -5 गुना में क्या है, y2 -5 y2 भी -5 और x1 भी -5। वाह यार बहुत कमाल की बात है फिर तो, है ना। -5 माइनस y3 कितना है, y3 2 प्लस में x2 कितना है 3 गुना में y3 2 माइनस y1 -1 तो -1 दिया भाई। और ये माइनस यहाँ पे पहले से था तो +1 हो गया। प्लस में x3 कितना है 5 गुना में y1 कितना y1 -1 माइनस y2 कितना है -5 तो -5 और माइनस तो +5। अब इसको सॉल्व कर लो। बोला सर कैसे करेंगे। मैंने बोला देख भाई -5 और -2 कितना आता है -7 और -7 गुना में -5 तो -35। तो ये क्या हो गया -35 -35/2, है ना। सर कैसे लिख दिया आपने, कैसे। मैंने बोला देख भाई -5 -2 ये कितना हो गया -7 -7 गुने -5 ये तो हो गया +35, है ना। -5 गुना में -7 ये हो गया +35। सर ऐसे करो। अब आपने भी गलती कर दिया ना मैंने बोला बहुत बढ़िया। 1/2 गुना में ये कितना हो गया दोस्तों प्लस का 35, है ना। और उसके बाद तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35 को ऊपर गुना करो 1 से। बोला हाँ सर बहुत बढ़िया। तो ये कितना आ गया 35/2 प्लस में 3 गुना में 2 प्लस 1 कितना होता है 3 3 3 9 बट्टे में 1 लिख सकते हो। प्लस में -1 + 5 तो ये कितना आ गया -1 + 5 यानी कि 5 में से 1 घटाए तो कितना बचा 4 4 5 20, है ना। इसको 20/1 लिख दो, है ना। अब बस कुछ नहीं, इन सब का एलसीएम ले लो दोस्तों। 2 आ गया इसका एलसीएम, यहाँ पे 35
प्लस में एक 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 दूना दो तो दो, तो 9 दूना 18, प्लस में 1 दूना 2 तो 20 दूना 40। बोला हाँ सर। अब क्या करो, अब इसको जोड़ के भाग दो। बोला बहुत बढ़िया सर। 35। सर ऐसा नहीं कर सकते क्या, 2 को इससे काट देते, 2 को इससे नहीं भाई, प्लस में ना कुछ गलती नहीं हो तो जोड़ के देखो ना भाई कुछ गलती होगा तो सर आंसर मिलेंगे। आंसर लिखा हुआ है मेरे पास, 8 5 13 के 3, हाथ में 1, 4 1 5 1 6 3 9, 93 बट्टे में 2। ये सही है क्या भाई? 2 चौका 8। नहीं भाई कुछ गलती आ रहा है, कुछ गलती है भाई सर आपने गलती कर दो ना। मैंने बोला हाँ यार। 8 5 13 के 3, हाथ में 1, 3 1 4 1 5 4 9। अरे भाई कुछ गलती कर दो का। अरे बोलो ना भाई। 2 1 3 3 3 9, प्लस में -4 सर ये 4 4 5 6 20, -5 -5 -2 -7 -7 गुने -5 माइनस प्लस 35 बट्टे 2, प्लस में 9 बट्टे में 1 लिख सकते हैं। 2 1 हम 2, 2 प्लस 1 3, 3 3 3 1 हम। अबे कुछ गलती है क्या भाई, बोलो भाई इसका आंसर क्या है भाई? मैंने बोला कुछ नहीं, चेक करते हैं ना। x1 कितना है? x1 -5, y1 -1, x2 3, y2 -5, x3 5 और y3 2। बोला हाँ सर। x1 की वैल्यू -5, y2 की वैल्यू -5 और y3 की वैल्यू y3 2, -5 -2, प्लस में x2 कितना भाई, बोलो भाई। सर गलती कर दो और आप चिल्ला रहे हो y3 2 माइनस y1 -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, प्लस में 5, x3 कितना है 5, गुना में y1 कितना है y1 -1, माइनस में y2 कितना है -5, तो -1 -5 ये आ गया 4, 4 5 20, ये आ गया 3 3 9, प्लस में ये आ गया, ये कितना आ गया भाई 5 चौका 20, 9 प्लस में 20, प्लस में ये आ गया -35 सर ये -35 नहीं प्लस का 35, 35 गुना में 1/2। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार। 20 9 29, 1/2 गुना में 35 यानी कि 35/2, प्लस में 20 9 29/1, 2 आ गया, 35 प्लस 29 है ना, 29 नहीं भाई, 1 दूना 2 तो 29 दूना कितना होता भाई? बोला सर चिल्लाओ मत, एक तो गलती कर दो। 9 दूना 18 के 8, हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5 58 बट्टे में 2, 8 5 13 के 3, हाथ में 1 5 3 8 1 9, 93 बट्टे में 2। अब यही है आंसर। 1 सेकंड चेक करने दो भाई, 1 सेकंड चेक करने दो भाई, इधर रुकना भाई। अबे 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 ये क्या होगा भाई? अबे रुक जाओ भाई। सही है सही है सही है सही है, सॉरी 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 सॉरी, सही है, सब चीज़ सही है, सब चीज़ सही है सर ई का कर दो, है ना, ई का कर दो, इसको पूरा मिटाओ सर पूरा। कुछ गलती कर दो क्या? मैंने बोला नहीं भाई कुछ गलती नहीं है, सब चीज़ सही है, ऑल आर फिट एंड फाइन। क्या करा ध्यान से देखना, 1/2 और इसको अभी ऐसे रखते गुना में है ना, गुना में। अब जो गुना जो किया था ना हमने, सिर्फ इससे कर दिया था, ये इससे गुना नहीं है भाई, ये इस पूरे से गुना है ना, ये इस पूरे से गुना में है, तो उस पूरे से गुना कर दो, चाहे तो इस सबको जोड़ के फिर गुना करो, बात एक ही है। तो मैंने क्या किया, इसको इससे गुना कर दिया सर काला कट्टा सिचुएशन, KKPNC, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बोला बहुत बढ़िया सर, है ना। तो ये आ गया 35 प्लस में 2 1 3 3 3 9, प्लस में 20, इसको जोड़ो भाई। बोला सर 35 9, 35 5 40, 44 44 20 74, 74 आया क्या भाई? बोलो भाई। 1/2 गुना 35 9 35 9 35 35 20 कितना होगा? बोला सर 30 20 50 5 55 55 9 55 9 55 9। सर ये भी नहीं आता आपको आजकल आपकी कैलकुलेशन नहीं ठीक चल रही। 9 5 14 के 4, हाथ में 1 5 1 6। अबे ये क्या हो रहा भाई, कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या? 30 20 50 5 55 55 9 क्या हो गया भाई? और 20 9 29, 29 प्लस 35
सर आजकल आपकी कैलकुलेशन नहीं ठीक चल रही। मैंने बोला ठीक है भाई। 9 5 14 के 4 हाथ में 1 3 2 5 अच्छा 64। अबे इसकी तो कभी नहीं चलती कैलकुलेशन। मैंने बोला बहुत बढ़िया, मजाक उड़ा लो कोई बात नहीं भाई। 2 तिया 6 1 गया 2 7 14 37 आंसर है क्या? अबे 37 आंसर है क्या? मैंने बोला देखने दे भाई 37। अबे नहीं भाई ये तो फिर से कुछ गलती कर दो मैंने। अबे 3 3 9 है ना। अबे ठीक है क्या? बोलो भाई बोलो भाई। अबे ठीक है अब एकदम ठीक है भाई। अब एकदम ठीक है भाई। अब एकदम ठीक है। अबे चेक कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ आंसर ठीक है कि नहीं। ठीक है ओके बहुत बढ़िया है ना। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों? 37। हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, फिर हमारा आंसर क्या होता है? 37 इकाई है ना। 37 इकाई या फिर ऐसे लिख दो 37 मात्रक है ना। देख रहे हो एक छोटी सी गलती। क्या सर कैसी गलती? कि 1/2 को हमने सिर्फ इतने से डिवाइड किया, बल्कि मल्टीप्लाई है तो सबसे करेगा ना भाई। क्यों सर क्यों ऐसा क्यों? मैंने बोला देख भाई अगर 2 है ना और 1 प्लस में 3 है प्लस में 4 है ना, तो क्या इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो 2 प्लस में 3 प्लस में 4 ऐसा करेगा तो गलती होगा ही ना। तो सर फिर कैसे करते हैं? मैंने बोला देख भाई अगर 2 3 प्लस में 4 प्लस में 5 है ना, इस 2 को इससे भी करते हैं, इस 2 को इससे भी करते हैं, इस 2 को इससे भी करते हैं। इसी प्रकार हमको हाफ को इससे भी करना चाहिए, ये वाला पूरा टर्म से, फिर इससे भी करना चाहिए, फिर इससे भी करना चाहिए। वहाँ पे गलती हुई है। सर फिर इसको कैसे करें? मैंने बोला देख भाई अगर तुम ऐसे डायरेक्ट करना चाहता ना तो 2 लिख है ना, 3 इस पूरे को जोड़ ले, 5 4 9 3 5 4। सर इसको करने अगर इसमें हाफ को सबसे मल्टीप्लाई करने के तो हम निपट जाएंगे। तो मैंने बोला कुछ नहीं भाई सबको जोड़ लेना भाई, 4 3 7 5 12, तो 2 गुना में 12 इज नथिंग बट 24। अरे बोलो भाई। बोला हाँ सर। तो कुछ ना कुछ सीखिएगा प्लीज है ना। सॉरी भाई सॉरी। दिख रहा है क्या ये चीज? अरे दिख रहा है क्या? बोला हाँ सर बहुत क्लियर दिख रहा है ना। तो अतः आप क्या लिखोगे कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ? 37 मात्रक। 37 मात्रक मतलब 37 इकाई। अब इकाई क्या है वो उस पर डिपेंड करता है, सेंटीमीटर में मांग रहा है ना, या फिर मीटर में मांग रहा है, क्यूब में मांग रहा है, तो उस पर डिपेंड है। सर क्यूब में तो नहीं आएगा। मैंने बोला क्यूब आए सर 3 डायमेंशनल थोड़ी है। बोला बहुत बढ़िया। बोला बहुत ही बढ़िया। और एक बात बताऊं क्या? बोला हाँ सर बिल्कुल बताऊं। निर्देशांक ज्यामिति को जो हम निर्देशांक लिखते हैं ना तो सर निर्देशांक ज्यामिति के तो निर्देशांक हम नहीं लिखते। मैंने बोला किस चीज़ के लिखते हैं? किसी बिंदु के निर्देशांक जो हम लिखते हैं वो 2 डायमेंशनल होता है। मतलब सर कि अगर हमने ऐसा लिखा 2,3 तो ये 2 डायमेंशनल है, मतलब सर 2 आयाम है। सर इतना इंग्लिश कहाँ से सीखा आपने, इतना हिंदी? मैंने बोला कुछ नहीं। मतलब सर कि अगर ये 2,3 है तो एक्स में 2 है ना और वाई में 3 है, तो इसका मतलब क्या? ये 2 डायमेंशन में है। डायमेंशन मतलब सर एक्स जो है 1 डायमेंशन और वाई जो है वो 2 डायमेंशन। सर ये आप क्यों बता रहे हो? मैंने बोला ऐसे यार बताने का मन किया तो बता दिया बे। अब हम आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर वाले। सर ये 5 नंबर वाला सेशन कह के कौन सा सेशन लेते हो आप, है ना। और एक बात, हमारा जो वो वाला क्वेश्चन हो चुका है तो वो वाला क्वेश्चन अब मैं नहीं कराऊंगा, फालतू का टाइम वेस्ट है। कौन सा सर? कि 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है ना, विभाजन सूत्र वाला, तो वो वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे है ना। उसी में एक और प्रकार का क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेगा है ना। कैसा सर? बिंदुओं बिंदुओं 6,8 और 2,3 को मिलाने वाली अरे बोलो भाई, मिलाने वाली रेखाखंड को नहीं है बे। सर फिर क्या ये? मैंने बोला के है। रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक निकाले।
ये क्या बोल रहा है कि बिंदु इतना 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 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले। मतलब सर ये बोल रहा है कि बिंदु 6,8 यानी कि यहाँ पे कहीं पे होगा बिंदु 6,8 है ना, और यहाँ पे कहीं पे होगा बिंदु 2,3 है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये वाला कोई बिंदु सी होगा, इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है, इसको मान लेते हैं सी है, इसको मान लेते हैं एक्स, वाई है। तो ये क्या बोल रहा है कि इसका निर्देशांक हमको बता दो, मध्य बिंदु का निर्देशांक है ना, ये मध्य बिंदु पे ही होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे? बोला सर कुछ भी नहीं, बोला सर कुछ भी नहीं, फिर सब कैसे निकालेंगे? मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, मान लो है ना, सॉल्यूशन लिख दो। माना कि बिंदु ए 6,8 तथा बिंदु ए का निर्देशांक इतना लिख लो, बिंदु बी का निर्देशांक 2,3 है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि बिंदु सी का निर्देशांक मध्य बिंदु से बताइए। तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है दोस्तों? मध्य बिंदु का नियामक सर कुछ भी नहीं, हमसे ये दरअसल ये पॉइंट सी पूछ रहा है ना। अतः लिख लो है ना, अतः x1 बराबर कितना है बोलो भाई? 2। y1 बराबर कितना है बोलो भाई? 3। x2 बराबर क्या है दोस्तों? x2 बराबर x नहीं भाई सर कुछ भी, x2 बराबर है 2 और y2 बराबर है 3 है। हमसे क्या पूछ रहा है? सी पॉइंट कोई होगा है। तो चूंकि बिंदु सी के लिए है, तो बिंदु सी का निर्देशांक क्या है? x, y। इसके बराबर क्या होगा दोस्तों? x1 + x2/2 प्लस में नहीं सर, कॉमा देके y1 प्लस में y2/2। तो ये फॉर्मूला कहाँ से है? मैंने बोला याद रखो ना भाई जब m तथा n की वैल्यू दोनों जो समान रेखा पे आ जाती है, जब बिंदु सी हमसे पूछा जाता है जो कि मध्य बिंदु पे आ जाता है, जो कि समान दूरी पे होता है दोनों से, m/n की जो वैल्यू समान होती है, उस केस में हम क्या कर देते हैं? डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला बना देते हैं। बोला हाँ सर। तो हमसे मध्य बिंदु ही पूछ रहे हैं, यानी कि समान बिंदु, मध्य जो है वो वाली बिंदु बताओ। तो ये वाला जो है x कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला y कोऑर्डिनेट होगा। तो निकाल लो भाई, x1 कितना है? x1 2 प्लस में x2 कितना है? 2 अपॉन में 2, और y1 कितना है? 3 प्लस में y2 कितना है? 3 अपॉन में 2। तो 2 + 2 कितना आ गया? 4, 4 बट्टे में 2 तो 2, और 3 3 6, 6 बट्टे में 2 तो 3। तो हमारा x, y कितना आ गया? x, y कंपेयर कर लो भाई, x बराबर 2 आ गया और y बराबर 3 आ गया। तो हम लिखेंगे चूंकि बिंदु, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लिख देना, बिंदु ए 6,8 तथा बिंदु बी 2,3 को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा खंड का नियामक बिंदु सी बराबर बिंदु सी x, y है ना। x बराबर कितना है दोस्तों? 2 और y बराबर 3 ना। यानी कि आप लिख सकते हो कि बिंदु सी 2,3 है मिलाने, तथा बिंदु बी इतना इतना को मिलाने वाला रेखाखंड का नियामक बिंदु सी इतना इतना है। और यही डाल के आप आंसर लिख दोगे, बस इसी पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा है ना। मैंने सारी वेराइटी कवर कर ली। एक और वेराइटी है समत्रिभाजित वाली, ये दिख रहा है क्या? अरे नोट कर लो भैया फटाफट, अरे नोट करो भैया सर हम नोट कर चुके हैं, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। 1 सेकंड रुक जाओ। तो 5.1 GB, अरे वीडियो का रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, उसमें अब 5 GB ही बचे है ना। तो अभी ज़्यादा देर की वीडियो चलेगी भी नहीं शायद, मेरे को लग रहा है ना। अरे बोलो भाई, बोला हाँ सर। है ना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ भाई।
अबे यार एक दो टाइप के क्वेश्चन रह रहे हैं ना। चलो कोई नहीं, एक और अभी तुरंत इसके बाद जो अभी तुम वीडियो देख रहे हो उसको तुरंत बाद एक और वीडियो 5 मार्क्स वाला अपलोड होगा ना, तो उसको देखिएगा जरूर, है ना। तुरंत इसके बाद, है ना, 2 सेशन लेना पड़ गया, मैं क्या करूँ भाई, क्वेश्चन है ना इतने। सर ये क्वेश्चन आप लाए कहाँ से, मैंने बोला उस पर तुम ध्यान मत दो, है ना। एक और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाने जरूरी होते, क्या पता परीक्षा में जाके आप फैल गए, ना। बिंदुओं a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी निकालें, के बीच की दूरी निकालें। ये हमसे क्या बोला दोस्तों कि बिंदु ए इतना है और बिंदु बी इतना है, इसके बीच की दूरी निकाल ले, है ना। तो इसके लिए कुछ भी नहीं सर, है ना, इसके लिए कुछ भी नहीं, मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये यहाँ पे है a cos थीटा, 0, a cos थीटा, 0, और b जो है दोस्तों 0, a sin थीटा। इससे आपको एक बात पता चला, बोला सर इसमें बहुत ही भयंकर बात है, ध्यान से देखना दोस्तों। a cos थीटा, 0 इसका मतलब क्या, x, y 0 कहाँ पे होता है, इसका मतलब ये होगा कहीं यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे कहीं पे होगा, यानी कि एक्स एक्स पे होगा। पता चला क्या, बोला सर कैसे, मैंने बोला देखो ना भाई y 0 है तो y 0 कहाँ पे होता है, एक्स एक्स पे, और देखो भाई इसमें x 0 है तो x 0 कहाँ पे होता है, y एक्स पे, तो 0, a sin थीटा। तो ये हमसे क्या बोला कि इस वाले पॉइंट की दूरी निकालो, है ना। तो मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसका मतलब ए बी का दूरी निकालना है। बोला बहुत बढ़िया सर, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि बिंदु ए cos थीटा, cos थीटा, 0 तथा बिंदु बी 0, a sin थीटा, a sin थीटा के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है दोस्तों, ए बी है, ए बी है, मतलब सर ये ए बी है ना, ये वाली डिस्टेंस जो है ये ए बी है, तो हमसे ये ए बी पूछ रहे हैं ना। ए बी बराबर आप क्या लिखेंगे, चूंकि आप लिख लेंगे चूंकि दूरी सूत्र से ए बी बराबर ना x1, y1 आप यहाँ पे लिख लो, है ना। अतः पहले ही लिख लेंगे, इससे पहले लिख लेंगे, अतः x1 बराबर कितना है दोस्तों, x1 बराबर a cos थीटा, और y1 बराबर क्या है 0, x2 बराबर क्या है 0, और y2 बराबर a sin थीटा ना, a sin थीटा। अब क्या बस कुछ नहीं, दूरी सूत्र ए बी निकालो। ए बी क्या होता है दोस्तों, रूट अंदर, ए बी नहीं मतलब दूरी सूत्र क्या होता है, बोला सर कुछ भी नहीं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दो, है ना। सर कैसे करेंगे ये वाला, मैंने बोला वो देख भाई, रूट अंदर x2 कितना है, x2 0, माइनस x1 कितना है, x1, अरे बोलो भाई, a cos थीटा का स्क्वायर। बोला बहुत सर बढ़िया सर। y2 कितना, y2 a sin थीटा माइनस y1 कितना है, y1 0 का स्क्वायर, है ना। ऐसा रूट के अंदर में हो रहा है सब चीज़, क्यों सर, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना भाई दूरी सूत्र का। बोला बहुत बढ़िया सर। 0 का स्क्वायर रूट लगा दो पहले, 0 का स्क्वायर इज नथिंग बट 0, है ना। माइनस a का स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर, है। किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी अगर x है और इसका स्क्वायर हम कर रहे हैं तो इज नथिंग बट x स्क्वायर, वो वही संख्या हमारे सामने आ जाता है। जैसे कि -2 का स्क्वायर करो, है ना, -2 का स्क्वायर वो भी 4 होएगा, और चाहे तो आप +2 का स्क्वायर करो वो भी 4 ही आएगा। तो स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, बट क्यूब कैन बी नेगेटिव, क्यूब नेगेटिव हो सकता है ना। -a का स्क्वायर और cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा, है ना, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही, तो इस पर a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा लो, चाहे तो जैसे कर लो आप, है ना, तो बात एक ही है। तो a का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, a स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ दिखा क्या सर, ट्रिगोनोमेट्री बड़ी जालिम है और यहाँ पे भी आ गई, तो आप ट्रिगोनोमेट्री से बच नहीं सकते भैया। तो कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं सर, देखो भाई, इसमें से हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। बोला हाँ सर,
क्यों सर? क्योंकि ये प्लस में है, बीच में है ना। हाँ, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों? आइडेंटिटी नंबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ए स्क्वायर गुना में 1 इज नथिंग बट ए स्क्वायर, है ना। अब ए स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो? मतलब सर अगर आपको ये रूट के अंदर है ए स्क्वायर, है ना, तो कैसे सर? अगर हमारे सामने रूट अंदर 16 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4। सर कैसे लिखा ये 4? मैंने बोला देख भाई, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? 4 गुना 4, है ना। बोला हाँ सर। तो ये 4, 2 4 है तो एक 4 तो बाहर निकल जाएगा ना भाई। बोला हाँ सर। बोला हाँ सर। और क्या लिख सकते हो तुम भाई? और हम ऐसे लिख सकते हैं सर, एक 4 बाहर निकल गया। क्यों सर? क्योंकि देख भाई, रूट 16 का जो हम देखें रूट 16 है। बोला हाँ सर। तो ये जो हमारे स्क्वायर रूट से निकला, बोला हाँ सर, तो ये हमारे सामने 4 आ गया। सर कैसे आया 4? मैंने बोला वो तुम्हारा टॉपिक अभी है नहीं, है ना। कैसे आया 4 वो भी बता दूं क्या? चलो देखो, चलो छोड़ो यार, वो बाद में बताऊंगा ना कभी, उस पर भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ना। तो ऐसे ही मैं कहूँ, अगर ए स्क्वायर है तो तुम क्या निकल लिखोगे? सर इसको ए लिखेंगे। सर क्यों ऐसा, क्यों मेरे को बताओ। तो मैंने बोला ये तो गड़बड़ है बाबा, है ना, ये तो गड़बड़ है। बोला सर कुछ गड़बड़ नहीं है, ए का स्क्वायर है ना, और उसके ऊपर रूट है, उसके ऊपर क्या है? रूट है, तो इसको हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। मैंने बोला बहुत बढ़िया है। तो 2 से 2 गया ना भाई। ये क्या बचा? ए बचा ना भाई। तो यहाँ पे क्या निकल गया? ये रूट से के अंदर से ए, यही हमारा आंसर आएगा। तो आप लिख दोगे चूंकि बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी ए इकाई है। अरे दिख रहा है क्या ये? हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पे। हाँ, तो आप लिख दोगे कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा नहीं है भाई। चूंकि बिंदु ए cos θ, 0 तथा बिंदु बी 0, a sin θ के बीच की दूरी ए इकाई है, या ए मात्रक है, या ए यूनिट है, कुछ भी आप लिख दे, बात एक ही है। अरे है कि नहीं है? बोला हाँ सर है। क्या है? सर हमारे पास माइंड है। तुम्हारे पास है क्या? बोला हाँ सर। इसमें आप चौक क्यों रहे इतना? मैंने बोला इसे। बोला बहुत सर। अरे बोलो भाई, समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। समझ में आया क्या तुमको? मैं तो नहीं आऊँगा समझ में। सर ये बेसुरा गाना तो बिल्कुल मत गाओ, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस। बेटे तुम लाइक नहीं करोगे उससे मेरा क्या फ़ायदा? अरे मेरा क्या फ़ायदा? बोलो भाई, सब्सक्राइब कर दो, लाइक ठोक दो, और इसी बात पे तुम कमेंट में कुछ ना कुछ भर देना, है ना भाई। अबे कमेंट क्यों नहीं करते हो भाई? सर ये आपने ये कटवा लिया ना इसलिए। मैंने बोला सिचुएशन इज डेंजरस, है ना। तो कमेंट वमेंट कर दिया करो भाई, लाइक कर दिया करो। अब इससे ज़्यादा कितनी भीख मांगू भाई? इलेक्शन में भी नहीं मांगते तो मैं कैसे मांगू? बोला हाँ सर। तो लाइक मार दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और शेयर भी करना जरूरी होता है। बिकॉज सर क्यों सर, क्यों 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 शेयर करना जरूरी है? क्योंकि तुम्हारे साथ जो पढ़ रहे हैं, जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, यानी कि हमारी बहन है, हमारे भाई हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंचना चाहिए। वो भी देखें कि कैसे कैसे पढ़ाया जाते हैं यहाँ पे, है ना। बोलो भाई, सारे डाउट्स क्लियर करे जाते हैं, है ना। हाँ सर, कैसे कैसे क्लियर किए जाते हैं? अगर तुम ऐसे पूछ लो x + 2 = 5, है ना, तो मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहता, है ना, बट बड़े बड़े मास्टर्स को ये नहीं आता कि ये प्लस का 2 इधर जाकर माइनस का कैसे आ गया, तो वो उसका सारे कंसेप्ट आपको बता रखे हैं। बोला हाँ सर, है ना। तो किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। उछल गया ऐसे माने, अभी वो दूसरा मास्टर पूछ देगा ना कोई कुछ, कहाँ होता है ये, है ना। तो समझना चाहिए, है ना। सॉरी भाई, किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी दिल से सॉरी ना। अगर हो सकता है कई आदमी भी मेरी वीडियो देखते हैं। अब क्या है, अब क्या है, अब ऐसा पूछ देगा तुमको, 1 मिनट के लिए देखने दो, कहीं वीडियो का टाइम तो लैप्स तो नहीं खत्म हो जाएगा। बोला सर 3.7 GB का ही बचा हुआ है, जल्दी करो जल्दी। मैंने बोला बहुत बढ़िया। एक 25 नंबर क्वेश्चन, क्या ध्यान से देखना। सर 25 नंबर मतलब सर 25 नहीं है, 23 नंबर है। सर कहाँ से उठाया आप? मैंने बोला उससे तुमको मतलब। बोला नहीं सर, y के किस मान, ये 2 नंबर का ही सीरीज है ना, मान के लिए बिंदु, ये एनसीईआरटी के पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है ना। लालजी प्रसाद में तुम देखोगे ये सारे क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे। 2, -3 इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लो, इसके अलावा तुमसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तथा 10, y के बीच की दूरी बराबर 10 इकाई है। 10 इकाई होगी।
क्या बोल रहा है कि y के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 10 इकाई होगी। मतलब सर ये बोल रहा है कि मान लो ये बिंदु कोई ये है ना, ये बिंदु क्या है 2, -3, और मान लो ये बिंदु क्या है दोस्तों 10, y। ये बोल रहा है कि y यहाँ पे क्या आ जाए जिसके लिए इसके बीच की दूरी जो है हमारी 10 इकाई हो जाए। अगर ये a है और ये b है तो बताओ AB बराबर 10 कब आ जाए, जबकि इस यहाँ पे y का क्या मान लिया जाए कि AB बराबर 10 आ जाए। बोला सर कुछ भी नहीं, दूरी सूत्र लगाओ है ना, मान लो है ना, पहले तो मान लो, सॉल्यूशन लिख दो है। अब मानने वाला काम कर लोगे क्या? बोला नहीं सर, है ना। कैसे करोगे? माना कि बिंदु ए बराबर ए 2, -3, बिंदु ए बराबर 2, -3 नहीं, बिंदु ए के निर्देशांक 2, -3 तथा बिंदु बार बार नहीं लिखता, तथा बी कितना है 0, y। माना कि बिंदु ए इतना तथा बी 0, y है ना। अतः x1 बराबर कितना है 2, y1 बराबर कितना है -3, x2 बराबर कितना है 0 और y2 बराबर कितना है दोस्तों y। सर हम मैथ कैसे सीख सकते हैं? मैंने बोला एनालिसिस से कि हर क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है ना। तो अब हम ए बी के लिए लिखते हैं ना, ए बी बराबर 10 इकाई है तो ए बी के लिए हम क्या लिखाएंगे? दूरी सूत्र है ना। ए बी के जो भी आएगा उस पर पुट कर देंगे ये चीज़ है ना। तो x2 कितना है? x2 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है दोस्तों y, माइनस में y2 माइनस y1 कितना y1 -3, तो ये क्या आ गया +3। सर कैसे? मैंने करके देख भाई। ए बी बराबर क्या है दोस्तों 10 है ना, ए बी बराबर 10 है। कहाँ से सर? गिवन है, गिवन मतलब सर ये सवाल से दिया गया, गिवन फ्रॉम क्वेश्चन। तो 10 बराबर रूट अंदर 0 - 2 का होल स्क्वायर करो भाई। सर इसका मतलब हमसे बोला -2 का स्क्वायर करो, तो -2 का स्क्वायर 4, प्लस में y + 3 का होल स्क्वायर करो तो y स्क्वायर, प्लस में 3 का स्क्वायर, सर ये क्यूब नहीं है स्क्वायर है, y स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9, प्लस में अरे बोलो भाई 2y है ना। यही होगा क्या? बोला हाँ सर। कैसे पता चला सर आपको? मैंने बोला बहुत बढ़िया है। कुछ गलती? बोला नहीं सर। कोई सवाल में वैल्यू पुटिंग कुछ गलती? बोला नहीं सर। अरे बोलो भाई। बोला नहीं सर। अबे सॉरी है ना, मैं भी तो कह रहा हूँ यहाँ पे कुछ गलती है। अबे देख रहे हो ये वैल्यू पुटिंग से थोड़ी सी गलत आंसर आ जाता है ना। 10 - 2 यानी कि 8 का स्क्वायर बता रहे, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अबे देखो यहाँ पे ना 0, y यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था बट मैंने मिस्टेक कर दी, बट समझा करो है ना। बोला हाँ सर। गलती करके समझा करो। y स्क्वायर प्लस में 9, कैसे सर? ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? बोला कुछ नहीं सर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 12, तो यही तो लिखा y स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर ना, प्लस में 2y। तो बोला सर अब क्या करें? अब तो हमारे सामने हमसे बाहर सिचुएशन है। मैंने बोला बहुत घबराना नहीं है भाई, इसको दोनों तरफ स्क्वायर करो। स्क्वायर से करने से जब भी आपको रूट दिख जाए लिख लेना, खोपचा कंसेप्ट है ये। रूट अगर दिख जाए तो स्क्वायर कर दो है। अगर रूट दिख रहा है, अगर ऐसा लिख रहा है x बराबर रूट अंदर -1 + x ऐसा दिख रहा है कुछ, तो स्क्वायर करो। स्क्वायर करने से ना ये रूट हटेगा, फिर तुम्हारे सामने कुछ ना कुछ आ जाएगा। या फिर अगर तुमको रूट ऐसे दिख रहा है √3 + 1 अपन में √3 - 1, अब बताओ रूट कैसे हटाएं? तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे जो माइनस नेगेटिव साइन के साथ है ना, इसको पॉजिटिव साइन के साथ इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ना। ऊपर नीचे क्या कर दो दोस्तों? मल्टीप्लाई करो। √3 सर ये क्या हो गए? √3 प्लस में 1 अपन में √3 प्लस में 1। ये क्या होता है दोस्तों? परिमेयकरण होता है ना। तो रूट दिखे तो परिमेयकरण कीजिए या फिर स्क्वायर कीजिए। तो स्क्वायर करते हैं सर, यहाँ पे परिमेयकरण नहीं होता, हो सकता है क्या? हाँ। मैंने बोला करने जाएगा तो तुम निपट जाओगे भाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब सर दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या होता है? 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों? 100। सर ऐसा नहीं कि हम इसी साइड केवल स्क्वायर कर ले, इस साइड नहीं। मैंने बोला देख भाई मैथ तो मेरे दादाजी ने नहीं बनाया। बोला हाँ सर। 64 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 2y है ना। अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। 100 में से 64 गया तो कितना बचा दोस्तों? 36 है ना। 36 64 हाँ 36। 100 माइनस ये 64 प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस, तो ये 36 आ जाएगा। 36 बराबर में y स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 2y। अब क्या करो? अब इसको यहाँ पे ले आते हैं, देखो क्या आता है ना। 36 को तुम उस साइड ले जाओ है ना। 36 को तुम उस साइड ले जाओगे तो 0 बराबर में y स्क्वायर प्लस में 36, तो प्लस का 9 और माइनस का 36, प्लस का 9 और माइनस का 36, तो 36 में से 9 घटाओ भाई। सर 36 में से 9 घटाया तो 16 में से 9 तो
7 और 16 में से 9 गया तो 7, एक इधर गया, 2 2 2 2 2 ये तो 27 बचा है ना, माइनस का 27, क्योंकि 9 में से हम 36 घटा रहे हैं। बोला बहुत बढ़िया सर। वाई स्क्वायर माइनस में 36 में से 9 गया तो माइनस 27 और प्लस में 2y। ऐसा ही था क्या? ऐसा ही था क्या? अरे बोलो भाई, अरे ऐसा ही था क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं है सर? ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने बोला देखने दे भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? अरे कुछ देखने दो भाई। अरे कुछ गड़बड़ है क्या? बोला नहीं सर। कुछ गड़बड़ है क्या? बोला नहीं सर। कुछ गड़बड़ नहीं है ना? कुछ गड़बड़ नहीं है ना? हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। कैसा सर? 36 को इधर ना ले जाके हम डायरेक्ट, इससे क्या होगा, हमारी क्वाड्रेटिक आसान हो जाएगी। सर क्यों किया ऐसा? मैंने बोला देख भाई, 64 प्लस 9 कितना होता है? 73। तो हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस में 73 प्लस में 2y है ना, ऐसा लिख सकते हैं। बोला हाँ सर। यही है क्या? बोला हाँ सर। सर ये आप क्या कर रहे हो? मैंने बोला कुछ नहीं। देख भाई, अब यहाँ से थोड़ा सा मजा आ सकता है तुमको। बोला सर कैसे? मैंने बोला देख भाई, अब यहाँ से तुमको कुछ मजा आ सकता है। बोला हाँ सर। सर बात तो वहीं पे आई ना। बात वहीं पे आई क्या? अबे सॉरी 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 बे। सर भंगिया गए हो क्या आप? मैंने बोला क्या हुआ भाई? 2a भी होता है ये टर्म, तो कुछ तो गलती कर दिया। यहाँ पे 6y होगा। क्यों सर? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 3 दूना 6y होगा बे। सर एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आप इधर आया मत करो। मैंने बोला कुछ नहीं हो। अब ठीक है, अब तुम कैसे भी करो ना, अब तुम 100 को इधर ले जाओ, माइनस कर दो। मेरे को भी लगा कि ये क्या हो गया है ना। अब ठीक है, अब ठीक है सर। ये आप देख के बता रहे हो क्या? मैंने बोला नहीं भाई, देख रुक के नहीं बता रहे। फिर सर ये क्या, आप क्या कर रहे हो? मैंने बोला डाटा थोड़ा सा चेक करना पड़ता है ना। यहाँ पे 2y नहीं है बे, 6y है। अब बात सेम ही। अब तुम क्या करो, इसको फैक्टराइज कर लो। वाई स्क्वायर माइनस में 27 प्लस में 6y बराबर में 0। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 27 बराबर 0। बोला हाँ सर। अब तुम क्या करो, इसको तोड़ लो है ना। 9 और 3 में तोड़ सकते हो ना। माइनस का 9 नहीं, प्लस का 9 गुना में माइनस का 3 है ना। सर कैसे? देख भाई, 9 तिया 27 तो माइनस का 27 होगा ना। बोला हाँ सर। तो वाई स्क्वायर प्लस में 9y माइनस में 3y माइनस में 27 बराबर में 0। अब तुम क्या करो, y कॉमन लो भाई। y कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? y प्लस में 9 माइनस 3 कॉमन ले लो तो यहाँ पे y प्लस में 9। अब क्या आ गया? y प्लस में 9 आ गया एक फैक्टर, एक आ गया हमारा y माइनस में 3 है ना, बराबर 0। अब क्या करो, तो y बराबर हमारे सामने यहाँ से क्या गया दोस्तों? y बराबर 1 आ गया। y प्लस 9 को 0 के बराबर करोगे, y प्लस 9 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0। सर ये दिख रहा है क्या? एक सेकंड चेक करने दीजिए प्लीज। हेलो हेलो। नहीं भाई ये दिख नहीं रहा है तुमको, सॉरी सॉरी सॉरी। ये चीज दिख रहा है क्या? हाँ ये चीज दिख रहा है ना। आप कैसे लिख सकते हो? y प्लस 9 बराबर में 0, तो या y बराबर में क्या गया दोस्तों? माइनस 9। और y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या गया? 3। बोला हाँ सर। तो यही तो है, यही है भाई। यही है क्या? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों y बराबर, ठीक है क्या? बोला हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब इसमें क्या सोच रहे हो? हाँ, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि y बराबर माइनस 9,3 के लिए ही बिंदु इतना 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 की बीच की दूरी जो है 10 इकाई होगी। बोलो भाई क्लियर है क्या? बोला हाँ सर। अब इसके बाद कुछ और बताया जाए क्या? बोला हाँ सर। एक और चीज़, एक सेकंड में देख लूँ कितना GB का हमारा बचा हुआ है। 2.3 GB अभी भी बचा हुआ है, तो अभी इस पर और भी चीज़ कर सकते हैं हम। भाई ये कहाँ गया भाई? अबे ये कहाँ गया? सर क्या खोज रहे हो? मैंने बोला मिटाने वाला किधर गया भाई? तुमने देखा क्या? अबे भाई ये क्या हो रहा है भाई? मेरे घर में भूत वूत तो नहीं है? बोला नहीं सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला मिटाने वाला गया कहाँ? अबे रुक जाओ भाई, एक सेकंड रुक जाओ दादा। ये गिरा भाई फालतू में, मैं भूत पे शक कर रहा। वो उधर गिर गया था, सॉरी सॉरी है ना। अब इसको मिटाते हैं। और एक चीज थोड़ा सा छोटा सा है बट काम का है, वो मैं आपको बता देता हूँ है ना। वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज। मैं एग्जाम दे चुका हूँ भाई, मेरे को कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है ना। हाँ
तो सर गलती करोगे इसका मतलब हर वीडियो में? मैंने बोला हर वीडियो में कहाँ होती है भाई, बता तो देता हूँ तुमको क्या गलती है ना। अब मैं क्या करता हूँ तुमको एक बात बताऊँ कि मैं क्वेश्चन का आंसर लिख के ले आता हूँ पहले से, है ना। तो उससे क्या होता है कि मेरे को पता चल जाता है कि कहाँ पे गलती है। ऐसा रिकॉर्डेड होता है ना, तो कुछ गलत डाटा अगर पुट हो जाए ना, जैसे कि अगर तुम सामने रहते हो तो कुछ ना कुछ गलती होगी तो तुम बता दोगे, है ना, लाइव में होता है ऐसा। बट रिकॉर्डेड में क्या होता है कि कुछ भी गलत डाटा आ गया या फिर कुछ अलग आ गया सवाल, तो फिर उसमें सिचुएशन गड़बड़, फिर पूरा वीडियो काटे, 1 घंटा 9 मिनट बर्बाद। सर आपके टाइम के में बहुत कदर है, आई रियली अप्रिशिएट यू, है ना। अब एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, आपने विभाजन सूत्र पढ़ा होगा, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। बोला हाँ सर, ये तो इसमें क्या बात है। ये होता है mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n, है ना। तो कई जगह आप या कई टीचर्स इसको ऐसे भी लिखते हैं mx2 प्लस में m1x2, ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं सर? m1x2 प्लस में m2x1, है ना, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m1 प्लस m2। और इसी तरह का y में भी m1 y2 प्लस में m1 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, है ना। तो इसका मतलब कुछ अलग नहीं है। क्यों सर? क्योंकि देखो यहाँ पे वो अलग चीज़ मान रहे हैं, यानी कि इसको हम n कह देते हैं डायरेक्ट, तो इसको m1 नहीं मानना पड़ता और इसको m2 नहीं मानना पड़ता, डायरेक्ट n कह दो तो बात एक ही है ना। तो उस केस में आप मत फंसना कि m2 या x2, ये सब फॉर्मूले बराबर है ना। तो अभी तुरंत इसके जस्ट बाद, अभी 2 या 4 सेकंड बाद आपके सामने दूसरा वीडियो भी अपलोड मिल जाएगा ना, तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें 5 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। अरे बोलो भाई समझ में आता है क्या? बोलो हाँ। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जो कि 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन कुछ छूट गया क्या? बोलो भाई जल्दी आ जाओ। संरेखी वाला हो गया, सब हो गया। 1 सेकंड रुक जाओ भाई, जल्दी जल्दी देख लेता हूँ। एक और टाइप का क्वेश्चन रह रहा है भाई, क्या करूँ वो बता दूँ तुमको? टाइम नहीं है ना भाई, नहीं तो मैं तुमको बता देता, है ना। चलो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं ना, 5 में। अभी तुरंत मैं रिकॉर्डिंग करूँगा उसका भी, है ना। अभी थोड़ा सा स्पेस थोड़ा कम है, तो इसके कारण वीडियो बंद भी ना हो जाए, इसके कारण दिक्कत आ रही है ना। चलो मैं इसको बंद करता हूँ वीडियो को, और देन मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल। आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो आप 1 घंटे 9-10 मिनट या जितने भी मिनट हो रहे हैं उतने मिनट तक बने रहे, है ना। रियली अप्रिशिएट यू, है ना, आप सभी की मेहनत के लिए। आप जहाँ भी बैठे हैं, होप एंड बिलीव आप अगर ये सेशन देख रहे हैं आप जरूर कुछ अच्छा करेंगे, है ना। जरूर कुछ अच्छा मीन सर आप बहुत अच्छे नंबर का मैं नहीं बोल सकता, बट इतना है कि आप मतलब 400 प्लस नंबर या जो कि बहुत ही अच्छा नंबर होता है, उतना नंबर आप जरूर एक्सेस कर पाइएगा अपने लिए, है ना। हाँ, कितने टीचर्स होते हैं जिनके खुद नहीं आए होते वो ऐसा, भाई मेरे आए हैं तभी मैं बता रहा हूँ ना भाई। घमंड नहीं करना चाहिए ना सर, घमंड बहुत करते हो आप मैंने बोला उसको घमंड की तारीफ बोलते हैं। ओके ओके ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे। अबे वो बता दिया जाए क्या, 1.8 GB बचा हुआ है, क्या बोलती है कंपनी? सर कंपनी तो कुछ नहीं बोलती, बता दो तो और अच्छा रहेगा। मैंने बोला चलो यार उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, है ना। ओके ओके, बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।